साफा पहनाकर स्वागत करेंगे श्याम जी चंडक। और संजय जी छाजेड़ से निवेदन है कि आप स्मृति चिन्ह द्वारा भाई साहब का स्वागत अभिनंदन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बार सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से हमारे युवा विश्वकर्मा जी के चरणों में नमन है। इस भवन की नींव का मुहूर्त 15 मई 2023 को किया गया था और आज 12 अक्टूबर 2024 को उद्घाटन हो रहा है। यह भवन मात्र 16 महीने में तैयार हुआ है। इसके लिए इस भवन के लिए भारतीय परिवार से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इन्हीं के सहयोग से जो हमने सपना सोचा था वो आज पूर्ण हुआ है। यह भवन पूरे भारतवर्ष में इकाई स्तर पर पहला भवन है। इसके लिए हमें बड़ा ही गर्व और हर्ष का विषय है ये। और ये पूरा भवन अत्याधुनिक सभी सुविधाओं से युक्त है। मैं अपने संगठन का बहुत बहुत आभारी हूँ जिसने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को पूरा संसार होता है। धन्यवाद। आप सबको बताते हुए या अवगत कराते हुए कि आज ये कितना खुशी का दिन है, कितना स्वर्णिम दिन है कि जो लघु उद्योग भारती का पूरे भारतवर्ष में 900 से ज्यादा इकाई है और उन 900 इकाई में से प्रथम भवन मालोत्रा में बनकर के लोकार्पण होने जा रहा है। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। ये सपना हमने करीबन 16 साल पहले देखा था और आज ये सपना साकार हुआ है। और ये जो सपना जो ये भवन का लोकार्पण हो रहा है ये कितना पुण्य समय है और कितना ये मतलब एक संजोग बना है। आज का जो मुहूर्त है ऐसा स्वर्णिम संजोग कभी नहीं आता है, कारण कि आज लघु उद्योग भारती की 7 पीढ़ियां यहाँ पर विराजमान है। 7 पीढ़ियों के सामने लघु उद्योग भारती के भवन का उद्घाटन होना बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है। हमारी प्रथम पीढ़ी स्थानीय अध्यक्ष प्रवीण जी महाजन, हमारी द्वितीय पीढ़ी प्रांतीय अध्यक्ष महावीर जी सोपड़ा, हमारी तीसरी पीढ़ी प्रदेश अध्यक्ष शांतिलाल जी बालड़, हमारी चौथी पीढ़ी प्रदेश पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम जी ओझा साहब, हमारी 5वीं पीढ़ी हमारे अखिल भारतीय मार्गदर्शक श्रीमान प्रकाश जी भाई साहब, हमारी 6वीं पीढ़ी हमारे लघु उद्योग भारती के पालक आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी और हमारी 7वीं पीढ़ी जो अभी हम भवन में विराजमान करके आए हैं, हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम की साक्षी के अंदर जो ये भवन का उद्घाटन हुआ है। ऐसा स्वर्णिम समय कभी नहीं आता है कि जब 7 पीढ़ियां साथ में हो और इस तरह के भवन का उद्घाटन हो। बंधुओं, जो ये भवन आज आपके सामने बनके साकार हुआ है इसका सपना हमने करीब 16 साल पहले देखा था। मुझे आज भी याद है, आज तो इस संगठन के 350 सदस्य हैं, पर जिस समय इस संगठन के केवल 54 सदस्य थे और इस 54 सदस्यों में से मैं व्यापार की दृष्टि से और उम्र की दृष्टि से सबसे छोटा सदस्य था, पर फिर भी संगठन ने मेरे को अध्यक्ष का दायित्व दिया और उसी समय हमने एक परिकल्पना की कि यार अपनी लघु उद्योग भारती की इतनी गतिविधियां होती है, इसके लिए एक भवन की आवश्यकता होनी चाहिए। हमने काफी कोशिश की, रिको से भी जमीन लेने के लिए कोशिश की, जयपुर तक हमने प्रयास किए, परंतु हमारा प्रयास सफल नहीं हुआ। पर संजोग की बात है, गत वर्ष एक कार्यकारिणी की मीटिंग मेरे निवास में बुलाई गई और हमारे अध्यक्ष प्रवीण जी महाजन की अध्यक्षता में एक कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। उसके अंदर ये तय हुआ, मुझे बड़ी खुशी है और मुझे बड़ा गर्व है कि उस कार्य समिति ने पूरी समिति नहीं बना करके केवल भवन निर्माण का अकेला संयोजक बना करके इस कार्य रूप को आगे करने के लिए जो मेरे ऊपर विश्वास जताया या जो मेरे ऊपर भरोसा किया या जो मेरे को सेवा करने का मौका दिया, उसके लिए मैं लघु उद्योग भारती का पूरी उम्र भर आभारी रहूंगा। बल्कि संगठन को जो नव्य भव्य रूप दिया है उसका हम सब उद्यमी जगत एक प्रेरणा के रूप में रहेंगे। सभी से स्वागत है कि आज ऐसे दायित्ववान कार्यकर्ता के लिए एक बार तालियां बजाएं। और दोस्तों, वास्तव में जो मंजिल इंगित है इनके स्वभाव से लगती है कि देखो पास खड़ी मंजिल इंगित से हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है, साधना ना व्यर्थ कभी जाती, चाह कर के मंजिल पाती है। और ऐसे ही हर मुकाम पाने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री शांतिलाल जी बालड़। भवन निर्माण के कार्यक्रम में नरेश जी ने बहुत जानकारी दी कि भवन हमारा कैसे बना, बहुत जल्दी बना। बंधुओं, लघु उद्योग भारती पूरे देश के अंदर वर्तमान में 950 इकाइयों के साथ में लगभग 52,000 सदस्यों के अंदर काम कर रही है और पिछले
5 वर्षों से लघु उद्योग भारती का काम बहुत गति से बढ़ रहा है। राजस्थान में भी 161 इकाई है, लगभग 11,500 सदस्यों के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। लघु उद्योग भारती के द्वारा मूल काम संगठन के विस्तार के साथ साथ में राष्ट्र हित के अंदर और देश हित में हमारे उद्योगों का विकास कैसे हो और उद्योग आगे कैसे बढ़े, नई नई टेक्नोलॉजी हम कैसे ला करके दे सकें और उद्योगों की समस्याओं का सरकार के साथ में बैठकर निराकरण कैसे कर सकें, उसके अंदर मूलभूत हम लोग काम करते हैं। लघु उद्योग भारती के प्रयासों से राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार का भी भरपूर सहयोग मिलता है। आने वाले कानून कायदों के अंदर काम करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उद्योगों के ऊपर समय समय पर समस्याएं और संकट आते रहते हैं। जहाँ जहाँ भी समस्याएं और संकट आए वहाँ लघु उद्योग भारती सेतु का रूप में काम करके सरकार के बीच में और उनका सहयोग कराती है। सरकार का भी भरपूर सहयोग रहता है। अभी गत वर्ष में राजस्थान पश्चिमी मेला लगा, सरकार ने विश्वास करके ये लघु उद्योग भारती के किया और बहुत बड़ा कार्यक्रम जोधपुर के अंदर किया। स्टोन मार्ट का 2026 के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जो फिक्की और सीआई करती थी। इस बार लघु उद्योग भारती को जनवरी 2026 में करने का सरकार ने विश्वास जताया है और उस कार्यक्रम को बहुत बड़ा करने वाले हैं, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। अभी निवेश राजस्थान का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत 11 अक्टूबर को पूरे राजस्थान के अंदर एमएसएमई कॉन्क्लेव जयपुर में होने वाला है, जिसके लिए भी सरकार ने नोडल एजेंसी के रूप में लघु उद्योग भारती को नियुक्त किया है और परसों ही उसके लिए जयपुर में बैठक की है। बहुत बड़ा कार्यक्रम है, आप सभी उद्यमी वहाँ जयपुर चलेंगे और 11 दिसंबर को इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। सरकार का भी विश्वास रहता है कि लघु उद्योग वाले हमारे को ग्राउंड लेवल से छोटी छोटी समस्याओं को बता करके और उसका समाधान करते हैं। वर्तमान में जितने निवेश राजस्थान है उसके लिए सरकार ने जब भी बजट बनाया तो हमको बजट के रूप में लघु उद्योग भारती को बुलाया। हमने सारे विषय और समस्याएं उद्योग जगत की बहुत सारी रखी। पॉलिसियां बनाने के अंदर से एमएसएमई जानवर होते हैं, ट्रेंड पक्षी है, ट्रेंड हाथी है। ये ट्रेंड जानवर और पक्षी का निर्यात करने वाला देश भारत है। दुनिया में सबसे बड़ी नाव जो बनती है समुद्र में यात्रा के लिए, व्यापार के लिए काम आती थी, वो बड़ी से बड़ी नाव बनाने का और स्पाइसेस के मामले में, मसाले के मामले में, मसालों का दुनिया का किसी भी प्रकार का जो लेखन होता था, कोई सी भी भाषा हो, उस भाषा में लेखन करके बड़ी बड़ी ग्रंथों को ये भारत लिख करके भेज देता था। चमड़े के सामान बनाने वाला भारत दुनिया का पहला देश था जो घोड़े के जीन्स और उन दोनों जो जो आवश्यकता लगती थी